दोस्तों, क्या ये सच है कि हम सिर्फ कर्म करते रहें, उसके फल की चिंता कभी ना करें? क्या ये भी सच है कि भोग, ऐश्वर्य और उसके फल की चिंता करना यही हमारे दुखों का कारण है? दोस्तों, हमारे जो वेद हैं वो हमें दान, पुण्य, यज्ञ करने का आदेश करते हैं। तो फिर क्यों आत्मज्ञान होने पर ये सब व्यर्थ लगता है? ऐसा क्यों है? आज के जो श्लोक हैं दोस्तों, इनमें श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं। भोग ऐश्वर्य पर सत का नाम, तया पहित चेतसाम, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, समाधो न विधीयते। जो मनुष्य इंद्रियों के भोग और सांसारिक ऐश्वर्य में फंसे रहते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों के लिए ध्यान, समाधि या आत्मज्ञान की ओर मन लगाना असंभव सा हो जाता है। जब मनुष्य अलग अलग प्रकार की सांसारिक वस्तुएं और ऐश्वर्य की लालसा में डूब जाता है, तो उसका चित्त हर समय इसी में उलझा रहता है। पैसा, पद, सुख सुविधाएं, मान सम्मान, ऐसे में उसकी बुद्धि एकाग्र नहीं रह पाती। यदि आज हम भौतिक सुख, रुपए, पैसा, इसे ही जिंदगी मान बैठे और इसकी ही चिंता में फंसे रहे, तो हमें अंदर की शांति, आत्मज्ञान कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि भोग और ऐश्वर्य में फंसा मनुष्य आत्मज्ञान की राह पर नहीं चल सकता। त्रैगुणीय विषय वेदा, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंदो नित्य सतवस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद 3 गुणों के विषय की बात करते हैं, लेकिन हे अर्जुन, तुम इन गुणों से ऊपर उठकर आत्मा की स्थिति में स्थिर हो जाओ। द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इनसे मुक्त होकर योगक्षेम की चिंता छोड़ो और आत्म अनुभूति में स्थिर रहो। वेद अक्सर कर्मकांड और स्वर्ग प्राप्ति जैसे विषय बताते हैं, जो 3 गुणों के दायरे में आते हैं। सत्व गुण, जिससे ज्ञान, शांति और पुण्य कार्य करने की अभिलाषा होती है। रजोगुण, इससे भोग, लालच की चाहत उत्पन्न होती है। तमोगुण, आलस्य, अज्ञान, मोह लेकर आता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को इनसे ऊपर उठना चाहिए। यावानर्थ उदपाने, सर्वतः संपलुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु, ब्राह्मण से विजानत। जैसे कोई विशाल नदी है तो उसमें से हमें जितना भी जल चाहिए मिल जाता है। ऐसे में अलग अलग कुओं से पानी ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी प्रकार जिसने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान पा लिया, उसके लिए वेदों में बताए गए विभिन्न कर्मकांड, यज्ञ, दान, स्वर्ग की कामना करने वाले कर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्री कृष्ण का संदेश है, कर्मकांड जैसे छोटे छोटे धार्मिक कर्म केवल शुरुआती स्तर तक सही हैं, लेकिन असली लक्ष्य आत्मज्ञान है, जिसके मिलने पर सब कुछ पूर्ण हो जाता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति को वेदों के अन्य कर्मकांड वैसे ही व्यर्थ लगते हैं, जैसे नदी के पास जाकर कुएं की जरूरत नहीं रहती। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, उसके आगे वेदों के सारे कर्मकांड गौण हो जाते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान ही परम उपलब्धि है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो सतव कर्मणि। तेरा अधिकार केवल अपने कर्तव्य कर्म करने में है, उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है अर्जुन। इसलिए कर्म को फल की इच्छा से मत कर और ना ही आलस्य या अकर्म में आसक्त हो।
मनुष्य को कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन उसका फल ईश्वर और प्राकृतिक पर निर्भर करता है। इसलिए हमें कर्म करते हुए परिणाम की चिंता में नहीं डूबना चाहिए। जैसे एक किसान का अधिकार सिर्फ मेहनत करने में है, लेकिन फसल होगी या नहीं ये बारिश, मौसम और अन्य कारणों पर निर्भर करता है। किसान को मेहनत करनी चाहिए, लेकिन केवल फल की चिंता में उलझे रहना उसकी शांति छीन लेता है। योग सतः कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध या सिद्ध्यो समो भूत्वा समतवम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थिर होकर आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो, यही समतव योग कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए, परंतु उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जीत, हार, सुख दुख या नाम यश की चिंता मन को विचलित कर देती है। इसलिए इन सबको समान भाव से स्वीकार करना ही योग है। यदि सफलता मिले तो शांत रहो और असफलता मिले तो भी विचलित ना हो, क्योंकि वास्तविक योग वही है जिसमें मन हर परिस्थिति में संतुलित और स्थिर बना रहता है। दोस्तों, इन श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य केवल भोग और फल की इच्छाओं में फंस जाता है, तब उसका मन स्थिर नहीं रह पाता। वो आत्मा के उच्च ज्ञान से दूर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों का सार यही है, इंसान अपने कर्तव्य को जाने और उसे संतुलित भाव से निभाए। कर्म योग का रहस्य ये है कि कर्म तो करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। सफलता हो या असफलता, सुख हो या दुख, दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही योग है। यही मन का संतुलन इंसान को शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। दोस्तों, यदि आप अगले श्लोकों को सुनना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या क्या योग बताते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर वो सभी योगों को आपको बताने वाले हैं।